नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और हाजिर हैं हम लेकर कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें अगले 1 घंटे तक हम आपको अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। आइए आगाज करते हैं हेडलाइन से। जनूबी कश्मीर में एक और मिलिटेंट का सरेंडर, घर वालों की अपील से लौटा घर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी। डीजीपी एसपी वैद्य की मिलिटेंटों से अपील, अगर घर वापस आएंगे तो होगा बेहतर सुलूक, और कहा माएं अपने बच्चों को रखें मिलिटेंसी से दूर। सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णो देवी में नए रास्तों को खोलने के एनजीटी के हुक्म पर लगाई रोक। पैदल अकीदतमंदों और बैटरी कारों के लिए 24 नवंबर से थे खोलने नए रास्ते। शोपियान में फौज का सर्च ऑपरेशन, मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिली थी। मुख्तलिफ गांव में फौज की कार्रवाई जारी, मजीद तफसीलात का इंतजार। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने लगाया अवामी दरबार, 38 वक्त से मुलाकात कर सुनी लोगों की परेशानी। कांग्रेस ने इल्जाम लगाते हुए टोल टैक्स हटाने का मुतालबा किया। और मुगल रोड पर हुई फिर बर्फबारी, बर्फ हटाने के काम में आई रुकावट। 3 दिनों से लगातार बर्फबारी के चलते तारीखी मुगल रोड पर रुका ट्रैफिक निजाम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पिछले कुछ दिनों से फुटबॉलर से मिलिटेंट बने मजीद खान ने अपनी मां की अपील पर जब सरेंडर किया था, उसके बाद जनूबी कश्मीर में एक और मिलिटेंट ने भी सरेंडर कर दिया और इस बात की जानकारी खुद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके दी है। सिक्योरिटी के मद्देनजर उसका नाम बताने से इनकार कर दिया गया है। हाल ही में आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस ने मिलकर के मिलिटेंट से अपील करके सरेंडर करके मेन स्ट्रीम से जुड़ने को कहा था, जिसका नतीजा है कि मिलिटेंट सरेंडर कर रहे हैं। पहले माजिद और अब एक और मिलिटेंट का वापस आना एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीआरपीएफ के अफसरान ने बताया कि मिलिटेंट बन चुके बहुत से नौजवानों से बात की जा रही है कि वो वापस अपने घर वालों के लौट आए। कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने जिला कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन का दौरा किया और पुलिस एहलकारों से बातचीत की। इस मौके पर उनके साथ आईजी कश्मीर मुनीर खान भी मौजूद थे। डीजीपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में जिला कुलगाम के काजी कुंड में एक मिलिटेंट जख्मी हो गया था। खून से लथपथ उस मिलिटेंट को पुलिस इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गई। अगर बाकी लोग भी अपने घर वापस आते हैं तो हम उनके साथ भी बेहतर सलूक करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बाकी माओं से कहता हूं कि वो अपने बच्चों को मिलिटेंसी से दूर रखें। जैसे आपने देखा पीछे एनकाउंटर में एक टेररिस्ट जख्मी भी हुआ था, रात भर ब्लीड हुआ, उसके बावजूद भी हमने कहा उसको बचाना हमारी जिम्मेवारी है, हमारे अपने बच्चे हैं। और अभी भी मैं बाकी माओं से भी रिक्वेस्ट करता हूं अपने बच्चों को अपील करें कि ये दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ के अपने घर वापस आए। हम उनको पूरे प्यार से और एहतराम से ट्रीट करेंगे। तो साफ तौर पर कहना है जम्मू कश्मीर पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, कि जो लोग भी वापस आना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं। पूरा एहतराम उनके साथ किया जाएगा, उनको प्यार से उनको टैकल किया जाएगा। और माओ से भी ये रिक्वेस्ट की गई है, अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को मिलिटेंसी से दूर रखें। सैयद तजम्मुल इस्लाम हमारे ब्यूरो चीफ कश्मीर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। सैयद तजम्मुल, जिस तरह से मुनीर खान या सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान चाहे डीजीपी एसपी वैद्य साहब हो, बार बार अपील कर रहे हैं, इस वक्त ऑपरेशन ऑल आउट का ही एक हिस्सा है और इसका असर भी मनफी नजर आ रहा है। देखिए इमरान, जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ था, एक तकरीबन एक माहौल सा बना था कि शायद ऑपरेशन ऑल आउट सिर्फ और सिर्फ मारामारी है, इनकाउंटर सी है या लंबे अरसे तक कैसोस चलाने हैं। लेकिन जिसके बाद एक फुटबॉलर की घर वापसी हुई और एक और यूथ की वापसी हुई, से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऑपरेशन ऑल आउट में ये भी उस ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें बच्चों की घर और महफूज रहदारी जो है उसको मुमकिन कराया जा सके। मैं आपको बताऊं कि साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके में, इससे पहले अनंतनाग में, अब कुलगाम में जिस तरह से वालिदैन ने और अफराद खाना ने जिस
तरह अंदाज से अपील की थी और साफ तौर पर आईजीपी कश्मीर या डायरेक्टर जनरल पुलिस या रियासती वजीर आला जिस तरह से इस चीज को फॉलो कर रही है कि किस तरह से मासूम बच्चों की राहदार घर वापसी जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। एक जमीन पर, एक ग्राउंड पर एक असर जरूर है कि ऑपरेशन ऑल आउट में जो लोग वापस आना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं कि जिस बच्चे की हम बात करते हैं ये एक हफ्ता पहले ही घर से गायब हुआ था और मिलिटेंसी ज्वाइन किया था। इसी तरह फुटबॉलर जो था वो भी फुटबॉल का मैदान और गोल पोस्ट छोड़कर लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। और साथ ही आज साफ तौर पर यह तासुब मिल रहा है कि रियासती पुलिस जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट फौज, एसओजी और सिक्योरिटी फोर्सेस चला रही है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का अपर हैंड है और रियासती सरकार चाहती है कि जो यूथ अपने वालिदैन की अपील को समझें और घर वापस आना चाहते हैं उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर या तहकीकात नहीं होगी बल्कि वो घर आ सकते हैं। यही वजह है कि आज ग्राउंड लेवल पर हमें एक और फैमिली की जो अपील थी उसका असर दिखा और बच्चे की घर वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं सैयद तजम्मुल, आप भी हमें लगातार वहां की ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जिनके बच्चे बहकावे में आ जाते हैं और मिलिटेंट्स के गिरफ्त में आ जाते हैं, उनके गिरोह में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह के बच्चों को लेकर के माँ बाप, उनका घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और हमने देखा कल एक वालिद रो रहे थे, जार जार रो रहे थे और कह रहे थे कि अचानक चला गया, दुकान में बैठा करता था। तो ये हालात हैं, ये हाल है और माँ बाप ऐसा लगता है नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे इस रास्ते पर जाएं। इमरान, कोई भी माँ बाप मुझे आज की डेट में बताइएगा कि कोई भी माँ बाप जो है वो अपना घर छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, अपनी गुर्बत, मुफलिसी और बाकी चीजें जो है वो छोड़कर मिलिटेंसी ज्वाइन करें या कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन करें जिससे कल आने वाले कल में वालिदैन को बहुत ज्यादा पछतावा होगा या रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़े। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ग्राउंड लेवल पर जब आप मिलिटेंसी के साथ मुकाबला करते हैं तो आईजीपी कश्मीर से हमने यही सवाल पूछा था, क्या वजह है कि जनूबी कश्मीर में इस तरह से जो यूथ है, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनके कंधों पर जो है स्कूली बैग और स्कूली यूनिफॉर्म लगी होनी चाहिए थी, वो क्यों कर आखिर मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं। तो पुलिस का इस पे ये दलील है कि पुलिस कहती है कि साउथ कश्मीर में लोकल मिलिटेंसी का जो इम्पैक्ट है इसको माइल करने में यूथ जो है वो पेश रहा। जनाजों में शिरकत करने के बाद और पत्थरबाजी के बाद मिलिटेंसी ज्वाइन करना, गर्ज ग्राउंड लेवल पर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। मुझे बताएं इमरान के जनूबी कश्मीर में एक शख्स ने पीडीपी के बाद दूसरी पार्टियां शायद ज्वाइन की थी, एक ने बीजेपी ज्वाइन किया था, जिसके बाद ग्राउंड पे हमने देखा कि उसको किस तरह से अबदी नींद सुला दिया गया। ये वजह है कि जो भी फील्ड एक बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए मुझे लगता है कि किसी की रुकावट नहीं होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर में सब्सिडाइज एजुकेशनल सिस्टम है जिस पर मुफ्त तालीम दी जाती है। आप कोई भी फील्ड चुने, आपके वालिदैन में उसका मशवरा जरूरी है, आपके बुजुर्गों का साथ जरूरी है। मुझे लगता है कि पुलिस का ये नरम रवैया, फौज का ये नरम रवैया, मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पर एक इम्पैक्ट, एक असर है जिसकी वजह से आखिर ये बच्चे जो हैं अपने वालिदैन के पास वापस जाते हैं, उनको जरूरियात, उनके मुश्किलात का और गुर्बत का और मुफलिसी का हिस्सा बन सकते हैं। शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस्लाम इस पूरी बातचीत के लिए श्रीनगर से। और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले अकीदतमंदों की तादाद महदूद करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। श्राइन बोर्ड ने एनजीटी के अहकामात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वैष्णो देवी में पैदल मुसाफिरों और बैटरी कारों के लिए नए रास्तों को खोलने की हिदायत पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जस्टिस एमबी लोकुर और दीपक गुप्ता के बेंच ने ये ऑर्डर पास किया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोर्ट से इस बारे में अपील की थी और कहा कि एनजीटी ने 24 नवंबर तक नए रास्ते को खोलने की हिदायत जारी की है, जो कि मुमकिन नहीं है। वाज़ेह रहे कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अहकामात पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया था, जिसमें एनजीटी ने एक दिन में सिर्फ 50,000 अकीदतमंदों को ही दर्शन करने का हुक्म दिया था। इसके अलावा एनजीटी ने नए रास्ते पर घोड़े, खच्चर और गधे समेत किसी भी मवेशी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। मुकामी ताजिर एनजीटी के इस फैसले की मुखालिफत कर रहे थे। बोर्ड की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नए रास्ते पर काम चल रहा है और अगले साल तक ये रास्ता खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में 2 रास्ते हैं और ये तीसरा रास्ता है।
एनजीटी ने हिदायत दी है कि हर रोज 50,000 से ज्यादा अकीदतमंदों को दर्शन करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और नए रास्ते पर घोड़ों की गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कटरा बस स्टॉप और भवन मार्ग पर गंदगी फैलाने वालों को 2000 का जुर्माना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और कटरा शहर में हजारों पोनीवाल और पिट्ठू हड़ताल पर उतर आए हैं। हड़ताल के पीछे सबसे बड़ी वजह कटरा बेस कैंप से बैटरी कार की शुरुआत होना है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से पोनीवाल और पिट्ठू का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना है। मामले की नजाकत को देखते हुए रियासत के गवर्नर NN वोरा ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग करके हालात का जायजा लिया। गवर्नर ने पोनीवाल और पिट्ठू के मसलों को हल करने और तीर्थ यात्रा को सही ढंग से चलाने की हिदायत दी। तो आपको बता दें कि हड़ताल पर उतर आए हैं और ये लोग वो हैं जो पिट्ठू चलाते हैं और पोनीवाल लोग हैं। ये लोगों को अपने पीठ पर बैठा करके या फिर अपने जानवरों पर बैठा करके ऊपर ले जाते हैं दर्शन कराने के लिए भवन तक, और ये बरसों से ये उनका काम चला रहा है। ऐसे में अब बैटरी कार जब स्टार्ट करने की बात शुरू हुई है तो उन्हें लगता है कि इससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। और दिल्ली से हमारे रिपोर्टर सुमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुमित, जिस तरह से इस पूरे मामले में स्टे लग गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिलहाल इसको कैसे देखा जाए और कोर्ट ने फिलहाल कहा क्या है? देखिए, श्राइन बोर्ड के वकील की ओर से कहा गया था कि जिस तरह से तमाम जो दिशा निर्देश जो एनजीटी ने 13 नवंबर को जारी किए थे, वो तमाम दिशा निर्देश लागू कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर तौर पर सुनवाई के दौरान जो कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर जो है एनजीटी के तमाम आदेश पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम आदेश पर यहाँ रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो तीसरी सड़क मार्ग खोलने का जो एनजीटी का आदेश था, उस आदेश पर सिर्फ रोक लगाई है। इसके अलावा कोर्ट ने इस पूरे मामले में गौरी मुलेखी जो मुख्य याचिकाकर्ता थी, उन्हें नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। और जो यात्रियों की संख्या, जो श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का जो फैसला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाई है। और जी, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि अकीदतमंदों की जो तादाद है उसको महदूद करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है, स्टे दूसरे मामले में लगा है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा, एनजीटी ने 13 नवंबर को जो आदेश दिए थे उसमें तमाम डायरेक्शंस थे, जिसमें श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो 50,000 तक सीमित एनजीटी ने किया था। उस आदेश पर फिलहाल एनजीटी ने रोक नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। इसके अलावा कोर्ट ने जो तीसरी सड़क खोलने का जो आदेश दिया था, उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, क्योंकि श्राइन बोर्ड का साफ तौर पर कहना था कि फिलहाल जो है सर्दियों का मौसम आ गया है और फरवरी तक जो है वो सड़क मार्ग खोला जा सकता है। ऐसे में फिलहाल सड़क मार्ग खोलना पॉसिबल नहीं है। इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारते हुए सड़क मार्ग, जो तीसरी सड़क मार्ग खोलने का जो एनजीटी ने 24 नवंबर तक आदेश दिया था श्राइन बोर्ड को, उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता गौरी मुलेखी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जी, शुक्रिया सुमित कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में फौरी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त स्टे के तौर पर एक पूरा फैसला दिया है, उसको लेकर बता रहे थे हमारे रिपोर्टर दिल्ली से सुमित कुमार। और जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के मुख्तलिफ गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सर्च ऑपरेशन चलाया। इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद फौज ने यह कार्रवाई की। शोपियान के अमिशपोरा, चितरपोरा, नौगाम, शमशीपोरा और रामनगरी गांव के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फौज का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ बागों में की गई है। फिलहाल मजीद तफसीलात का इंतजार है। गुज़िश्ता दिनों बांदीपुरा के हाजीन में एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 मिलिटेंटों को मार गिराया था। इसके बाद हाजीन और आसपास के इलाके में कशीदगी की वजह से मुकम्मल तौर पर शटडाउन रहा। यहां तक कि दुकानें और ट्रैफिक निजाम भी पूरी तरह से ठप रहा। इस बीच मिलिटेंटों की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की।
जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानियां सुनी। जिला कठुआ समेत दूर दराज इलाकों से आए 38 वफ्द ने सीएम से मुलाकात कर इलाके की परेशानियों से रूबरू कराया। साथ ही रावी दरिया में हो रहे गैर कानूनी कारकुनी के लिए इंतजामिया पर मिलीभगत का इल्जाम भी लगाते हुए इसे रोकने का मुतालबा किया। वहीं कांग्रेस के वफ्द ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि जनता दरबार में उन्हें परेशानियां सुनाने से दूर रखा गया और एमएलसी बलबीर सिंह की बदौलत उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया, जिसमें उन्होंने रियासत से टोल टैक्स हटाने का मुतालबा किया। और पिछले 3 दिनों से बर्फबारी के चलते बंद पड़े पुंछ और राजौरी जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम फिर रुक गया है। यह काम दोबारा बर्फबारी शुरू होने के चलते रोका गया है। आपको बता दें कि मुगल रोड से बर्फ हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग और मुगल रोड अथॉरिटी के अफसरों और मुलाजमीन के साथ दर्जन भर जेसीबी मशीनें और स्नो प्लोअर और बुलडोजर को काम पर लगाया गया था। महकमे के अफसर 2 दिन में रोड पर ट्रैफिक बहाल करने की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन फिर से बर्फबारी शुरू होने के चलते काम बंद कर दिया गया। ये बर्फ की वजह से हमारा हालत खराब हो रहा है, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। और बर्फ के हम आए थे राजस्थान से, बाड़मेर से, और जा रहे हैं श्रीनगर सेव लेने के लिए, और रास्ता ब्लॉक हो गया। इस वजह से आगे पीछे जा रहे हैं, गाड़ी भी ब्लॉक फट गए, इसलिए बर्फ की वजह से परेशान हो रहे हैं सर। कितनी गाड़ियाँ फंसी? हाँ, गाड़ियाँ बहुत सर फंसी हैं। ऊपर 4-5 गाड़ी ऊपर है, 4-5 यहाँ नीचे है, और ना बेचारे आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। इधर पुलवामा के तराल के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया। पुलिस के एक अफसर ने बताया कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुजर बस्ती के जंगलात को मुहासरे में लेकर तलाशी शुरू की और इस दौरान गोलियों की आवाज सुनने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहिम को तेज कर दिया। अफसरान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के मिलिटेंटों के करीब पहुंचने के बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। अब तक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। फिलहाल मिलिटेंट की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सैयद तजम्मुल इस्लाम इस खबर पर मजीद इत्तलात के लिए हमारे साथ फिर फोन लाइन पर जुड़ गए। हमारे ब्यूरो रिपोर्ट श्रीनगर से। जी, जानना चाहेंगे आपसे इस एनकाउंटर के बारे में। जनूबी कश्मीर के कस्बा तराल में इस तरह से 2017 में जो लगातार एनकाउंटर्स होते रहे, कुछ ब्रेक के बाद आज दोबारा हमने देखा कि एक एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है। अगरचे उसकी शनाख्त मकामी मिलिटेंट के तौर पर अंदाजे के तौर पर लगाई जा सकती, लेकिन अभी कंफर्मेशन होना बाकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स को यह आज इत्तला मिली कि इलाके में मिलिटेंटों का एक ग्रुप एक मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें वो अपनी हिकमत अमली तय करेंगे। इसी बीच इत्तला मिलते ही पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया और मिलिटेंट की तरफ से गोली चलाई गई, जिसके बाद 2 तरफा गोलीबारी में एक मिलिटेंट अभी तक मारा गया। कस्बा तराल और उसके आसपास के इलाकों में इस खबर के बाद जनूबी कश्मीर और इसके तराल कस्बे के लोगों के मिजाज को बांधते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूर दूर इलाकों को नाके लगाए थे, ताकि पत्थरबाजी, एहतजाज और मुमकिन हड़ताल से किस तरह से निकला जा सके। इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस जगह तक पहुंचकर एक मिलिटेंट को मारने का दावा किया और इनकाउंटर अभी तक चल रहा है और आसपास का जो मुहासरा है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, अभी भी एनकाउंटर चल रहा है, आप बता रहे हैं। और क्या यहाँ पर और भी मिलिटेंट छिपे होने की इत्तला है सिक्योरिटी फोर्सेस को? इमरान, इस इलाके में लगातार 2 नहीं बल्कि 4 महीने से ये इत्तलात मौसूल हो रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इलाके में मिलिटेंटों का एक ग्रुप मौजूद है जो जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में अपनी कार्रवाइयां करने के लिए हिकमत अमली तय कर रहे हैं। अगरचे कई बार इस इलाके में कैसोज या क्रैकडाउन सर्च ऑपरेशन चलाए गए, कामयाब नहीं हो सके, लेकिन आज के इस ऑपरेशन के साथ ही दिफाई जराए या पुलिस जराए का अगर यकीन किया जाए तो बताया जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके में देखे गए थे और उस जगह तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब जेनसेट और बाकी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे ये साफ तौर पर खोआ जा सके कि क्या एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद वहां पर और कितने मिलिटेंट, अगर जराए का यकीन किया जाए तो 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके में देखे गए थे, जिसके बाद ये आज जो झड़प है अभी भी जारी है। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका सैयद तजम्मुल इस्लाम। और यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पूरे मुल्क में फिल्म पद्मावती को लेकर हंगामा चल रहा है और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने
सीएम महबूबा मुफ्ती को खत लिखा है। देवेंद्र सिंह ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में फिल्म पद्मावती की रिलीज पर रोक लगाई जाए। मैंने जम्मू कश्मीर की माननीय मुख्यमंत्री महोदया को आज सुबह ही एक पत्र के माध्यम से गुजारिश की है। हालांकि अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जिस तरह से पद्मावती जी को पोर्ट्रे किया गया है और उसके कुछ अंश जो हैं उनमें ये पोटेंशियल है कि वो एक समुदाय के लोगों के सेंटिमेंट्स को दुखद करेंगे, और इसलिए मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि काफी लोग ये मुझसे मिले जिन्होंने ये मुझसे कहा कि मैं सरकार से गुजारिश करूं कि तब तक मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए जब तक सभी समुदायों के सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई ना किया जाए। और मैं ये समझता हूं कि संजय लीला बंसाली को कोई हक नहीं है कि वो हिस्ट्री को इस ढंग से डिस्टॉर्ट करें कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में लगी भयानक आग से करोड़ों की जायदाद जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। दरअसल अनंतनाग के तिजारती मरकज रेशी बाजार और चैनी चौक में सुबह आग लग गई और देखते ही देखते करोड़ों की जायदाद जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4 घंटे की मेहनत की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग किन वजूहात से लगी इसका पता लगाया जा रहा है। तो अनंतनाग में ये हादसा पेश आया है जहां पर भयानक आग लगने से करोड़ों की जायदाद जलकर खाक हो गई। दरअसल अनंतनाग के तिजारती मरकज रेशी बाजार और चैनी चौक में सुबह अचानक आग लग गई और देखते ही देखते करोड़ों की जायदाद जलकर खाक हो गई। कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी में फोटो नुमाइश और कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में तारीख का तहफ़्फ़ुज़ करने के पैगाम को आम किया गया। हेरिटेज वीक के तहत कई सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इसी के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी में नेचर एंड पीपल मौजू पर फोटो नुमाइश का भी इनेकाद हुआ, जिसमें रियासत के कई तारीखी मकामात को दिखाया गया। फोटो एग्जीबिशन में जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर RD शर्मा मेहमान खुसूसी थे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और ऑडिटोरियम में खास तौर से एक कल्चर प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया, जिसमें कि कई तलबा ने हिस्सा लिया और ड्रामे और क्लासिकल डांस म्यूजिक पर भी प्रोग्राम पेश किए। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद आज की नस्ल को अपनी तारीख के बारे में जानकारी देना है। ये आज का प्रोग्राम जो है हेरिटेज वीक है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। हमारे पास इसका डिपार्टमेंट है, म्यूज़ियम है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को अवेयर कराएं कि हमारा पास जो धरोहर है, पुरानी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कल्चर है, फोक है, लैंडस्केप्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। ये जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है आज, हेरिटेज वीक जो है पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है फ्रॉम 19th to 25th नवंबर हर साल ऑन डिफरेंट थीम्स। रियासत जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है और रियासती हुकूमत हेरिटेज टूरिज्म और तीर्थ यात्रा को फरोग देने की कोशिश कर रही है। रियासती हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत भी जम्मू कश्मीर को मुल्क टूरिस्ट हब बनाने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों कश्मीर में कशीदगी की वजह से सयाहत पर बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से कश्मीर में आमदनी के सबसे बड़े जराए सयाहत में काफी कमी आई है। लेकिन इन दिनों कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत खास जोर दे रही हैं। सयाहत को लेकर रियासती वजीर सयाहत प्रिया सेठी ने मुताल्लिक अफसरान के साथ अहम और तारीखी मुकामात का दौरा किया। साथ ही हुकूमत ने हेरिटेज टूरिज्म को भी जबरदस्त बढ़ावा देने का फैसला किया है। रियासत जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तारीखी और मजहबी मुकामात हैं जो सयाहत में 4 चांद लगा सकते हैं। देखिए हमारे जो बहुत रिच हेरिटेज साइट्स हैं, बहुत हमारे पिलग्रिमेज हैं जहाँ पर हमारे मंदिर, मस्जिदें, हमारी धरोहर हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं,
जम्मू वैसे भी बहुत जम्मू कश्मीर पूरा एक कंपोजिट कल्चर है, तो इस बार कोशिश है हमारी गवर्नमेंट की कि हमारा जो टूरिज़्म रहेगा या फोकस रहेगा या हमारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन और हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स की तरह से रहेंगे। रियासती हुकूमत बखूबी जानती है कि जम्मू कश्मीर में हर साल हजारों की तादाद में तीर्थ यात्री वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, जिससे रियासत में काफी आमदनी होती है। इसके मद्देनजर हुकूमत ने कदीमी इमारतों को नई जिंदगी देने का फैसला किया है, ताकि सयाह मजहबी मुकामात पर जाने से पहले इन कदीमी इमारतों पर जाएं। हुकूमत का कहना है कि सयाहत को फरोग देने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। चीफ मिनिस्टर हमारी इसकी मिनिस्टर इंचार्ज हैं, वो भी बहुत कीन रहती हैं किस तरह से जो है ये हेरिटेज विरासतें जो है, हमारे कल्चर जो है, हमारा रिच, चाहे सूफीज़म हो, चाहे हमारा हिंदू का माता की सर्किट्स है या हमारे जो शिव के सर्किट्स हैं, वो किस तरह से उभार के जो है लोगों में जाएं। और जो हमारी विरासत है जम्मू कश्मीर की सबसे भिन्न है, पूरे देश के अंदर अलग ही विरासत के साथ हम हैं और बहुत बहुत ट्रेजर है यहाँ पर। हुकूमत ने तमाम मुताल्लिक़ सीनियर अफसरान और महकमाए आसार कदीमा को हिदायत दी है कि वो सभी कदीमी और तारीखी इमारतों की शिनाख्त करें और जल्द से जल्द इस ताल्लुक से रिपोर्ट तैयार करके जमीनी सतह पर काम शुरू कर दें। जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा तादाद में सयाह यहाँ पहुँचे, इसके लिए हुकूमत ने अब पुख्ता कदम उठाने का मन बनाया है, जिसके चलते जितने भी ऐतिहासिक यहाँ पे मोनूमेंट हैं या इमारतें हैं उनको एक नई जिंदगी दी जाएगी, क्योंकि सरकार का ये दावा है कि अब पिलग्रिमेज टूरिज्म के साथ साथ हेरिटेज टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सरकार की इन योजनाओं को कब तक सरे अंजाम तक पहुंचाया जाता है, ये केवल वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। रियासी जिले की डेरा पंचायत के तांडा गांव में मुकीम मिडिल स्कूल के एक टीचर ने तीसरी क्लास के तालिब इल्म ताहिर अली की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे कि ताहिर अली की पीठ के निचले हिस्से में चोट के निशान बन गए और पिटाई करने वाले टीचर ने मुतासिर की पिटाई का जिक्र किसी से न करने की भी धमकी दी थी। ऐसा करने पर तालिब इल्म को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। सर कल टीचर ने बुलाई है अजय कुमार सन ऑफ ओम प्रकाश, उन्हें बुलाई है तो इहदे कन्ने कपड़े खुलाई है, वर्दी है उतारी है, इसी पूछा देखा जाता, इसकी पोजीशन दिखी है तो इसी हथे कन्ने रगड़िया जाता, इसकी जानगी और उसी पुकारिया जाता कि ये अगर अज के बाद तू ये वारदात जाइए अपने घर किसी माता पिता की बताई और सुनाई की तो यदि तेरे कन्ने सख्त का हरकत होग। सोमवार 20 तारीख। गांदरबल जिले के अपर कंगन पावर प्लांट में एक महीने से चल रही स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मुलाजमीन की हड़ताल अब भूख हड़ताल में तब्दील हो गई है। भूख हड़ताल की वजह से मुलाजमीन की हालत बिगड़ गई, जिन्हें कंगन के ट्रामा हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। गौरतलब है कि गांदरबल जिले के पावर डेवलपमेंट के मुलाजमीन 12 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं और भूख हड़ताल पर बैठे मुलाजमीन ने आला अफसरान पर गफलत बरतने का इल्जाम आयद किया है। कहा है कि जो अफसरान अपनी खुशियों के लिए छोटे छोटे मुलाजिमों के जुल्म को जुल्म का निशाना बनाते हैं, और साथ ही कहा है कि कुछ दिनों पहले पावर हाउस की मशीनरी में पानी भरने का इल्जाम भी अफसरान पर लगा है। अफसरान ने ही पावर हाउस को पानी के नजर किया था ताकि उनका लाखों का बिल बनाकर सरकारी खजाने को लूटा जा सके। तेरह 11/2017 से हम भूख हड़ताल पे हैं, क्योंकि हमने काम छोड़ हड़ताल 32 दिन की तो गवर्नमेंट से टच से मस नहीं हुआ, तो हम मजबूर हो गए कि हमने भूख हड़ताल अब शुरू की है। हमारे प्रोग्राम को और हमारे मसले को हल न किया गया, हमें मुस्तकिल न किया गया, तो 25 तारीख से यहाँ अंधेरा ही होगा। बगलियार में क्या होगा, जम्मू में क्या होगा, कंगन में क्या होगा, तो हम मजबूर होंगे तमाम पावर हाउस बंद करने के लिए। हमारा आज 39 दिन हो गया हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और जब तक हमारा रोटेशन ऑर्डर नहीं होगा तब तक हम अपनी जान देने के लिए यहाँ तैयार है, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं इशू होगा। और हमारी इससे भी ज़्यादा होगी। अभी हम 24 घंटे बैठते हैं, हम 72 घंटे करेंगे, लेकिन हम तब तक अपनी जान यहाँ दे देंगे। हम अपने बच्चे हमारे तरस रहे हर चीज़ के लिए, हमारे घर में दाने दाने के लिए लोग तरस रहे हैं,
470 गाड़ी इस वक्त सब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम सब जो डिलीवरी है इस वक्त बहुत परेशानी में है। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम भूख हड़ताल हटाएंगे नहीं। श्रीनगर में पहली बार एक छत के नीचे रियासत के डॉक्टरों की मुख्तलिफ तंजीमों ने मीटिंग की। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ताक ने मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में सरकार और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों ने शिरकत की। मीटिंग में डॉक्टरों की परेशानियों को 19 नवंबर से शुरू होकर आज एक छत के नीचे कामयाब नतायज सामने आए हैं। इस मीटिंग में डॉक्टरों के मुख्तलिफ इशूज पर बातचीत की गई और आगे की जो तरकीबें हैं उन पर भी गौर किया गया। The problems which have pressed us hard that we need record. Being such a profession where doctors have been taken as a soft targets, it's very difficult for doctors to go for a strike. If you, I'll tell you the history of Doctors Association Kashmir. From 2002 to till date, there's only one strike which has been done by us. और जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों को फरोग देने के 1000 दावे किए जाते हों, लेकिन उधमपुर का फायर अमला इसकी पोल खोलता नजर आ रहा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। हेलो, फायर कंट्रोल नो पर सर, नमस्कार। जो दूसरों की प्यास बुझाता हो आज वो खुद प्यासा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उधमपुर के फायर अमले की, जो खुद बुनियादी सहूलियातों के लिए तरस रहा है। फायर अमला हमेशा से ही हसास महकमा कहा जाता है, आने वाली आफत से निपटने के लिए तैयार रहता है। वो महकमा आज खुद अपने हालातों पर शर्मिंदा है। यहाँ न बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, न ही बैतुल खुला के कोई इंतजामात। इतना ही नहीं, जिस इमारत में ये महकमा चल रहा है वो खुद कभी भी कोई नई आफत पैदा कर सकता है। महकमे की इमारत खड़े रहने लायक नहीं बल्कि गिरने लायक है। बरसात का पानी इस इमारत को तालाब में तब्दील कर देता है, जिससे सारा सामान खराब हो जाता है। न चार दीवारी है, गाड़ियों की हालत बद से बदतर है। महकमा फायर ब्रिगेड अब पार्किंग में तब्दील हो चुका है। हमारे सबसे पहले तो सर हमारे जुमान तो जहाँ पे बाथरूम नहीं है और बाउंड्री, मेन गेट और बाउंड्री बिल्कुल नहीं है। जो अननोन पर्सन है जहाँ पे गाड़ियों को पार्किंग कर देते हैं ज़्यादा आड ओवर हमारे, लेकिन जुबान तो वहाँ खड़ा है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन रात को 12 बजे 2 बजे रात के अननोन पर्सन पार्किंग कर देता है गाड़ियाँ। और हमारे सटरे एनिमल्स आरसो यहाँ पे इंटर कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। सबसे पहले तो सर बाउंड्री और मेन गेट होना चाहिए सर। ये है फायर अमले के हालात, जिसके मुलाजमीन आग बुझाने का काम जिम्मेदारी से निभाते हों, वो खुद आज सहूलियातों की कमी की आग में झुलस रहे हैं। जो महकमा बुनियादी सहूलियतों से लड़खड़ा रहा है, जूझ रहा है, उसे अनदेखा करके तरक्की की बात करना बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और जम्मू मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस मरीज ज्यादा खर्च आने की वजह से परेशान रहते हैं। गरीब मरीजों के लिए तो डायलिसिस कराना और भी मुश्किल होता है। ऐसे में सरकार डायलिसिस के मरीजों को मुफ्त सहूलियत देने की कोशिश में लग गई है। जम्मू मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस कराने के लिए दूर दराज से मरीज आते हैं, लेकिन डायलिसिस कराने का खर्च उठाना हर मरीज के बस की बात नहीं होती। वजह डायलिसिस के लिए काफी सामान मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ता है। गरीब मरीजों के लिए इसका खर्च उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी परेशानी को देखते हुए रियासती सरकार ने मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस की सहूलियत देने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वजीर सेहत के मुताबिक इस स्कीम का मंसूबा मरकजी हुकूमत को भेजा गया है। नहीं, देखिए ऐसा है, डायलिसिस तो हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायलिसिस का पूरा डिपार्टमेंट है और डायलिसिस वहाँ पर चल भी रही है। जो भी मेडिसिन वगैरह जितनी उपलब्ध होती है हमारे हॉस्पिटल में वो तो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हॉस्पिटल में कोई उपलब्ध नहीं हो तो वही जो है पेशेंट को वो प्राइवेट उसको परचेज करना पड़ता है। और मैंने कल ही एक मीटिंग हुई है, कल भी मैंने डायरेक्शन उनको दिया है कि हमारे जितने भी वार्ड्स हैं, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी के हैं या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं, उन सभी वार्ड्स में भी हम फ्री जो है फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें कर रहे हैं। एक केंद्र सरकार की एक योजना है, डायलिसिस की योजना है, फ्री डायलिसिस, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है जल्दी ही हम उस स्कीम को यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उससे पेशेंट्स को काफ़ी सहायता मिलेगी। मैं 1 साल से यहाँ आ रहा हूँ। पहले देते थे एंथाइनस की बोतल, थोड़ी देर दी तो अभी बोल रहे सब कुछ बाहर से लाओ सामान। सिर्फ मशीन खाली रखी हुई है,
वो भी इधर भीड़ होती है, जहाँ बहुत भीड़ लगी होती है, इधर वेटिंग में बैठे रहते हैं। तो आज भी हमारी डेट थी तो आज भी नहीं हुआ है। सरकार की कोशिश काबिले तारीफ है। डायलिसिस की मुफ्त सहूलियत गरीब मरीजों के लिए बेहद सुकून देने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम, जम्मू। सनूर, बीरवा, बड़गाम में लोग आज भी मोमबत्ती के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि महकमा बिजली की लापरवाही से अब भी इलाके के लोगों को बिजली नहीं मिल पाई है। हुकूमत की जानिब से चंद साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से 6.3 MVA का पावर स्टेशन बनाया गया। बावजूद इसके लोगों को इस पावर स्टेशन का कोई फायदा नहीं मिल रहा है और लोग आज भी रोशनी के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। मकामी लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि अगर जल्दी पावर स्टेशन को चालू नहीं किया गया तो सड़कों पर उतरेंगे। इस हवाले से जी सलाम के नुमाइंदे ने PDD के SO से फोन पर बात की तो उन्होंने 25 नवंबर तक पावर स्टेशन शुरू करने का भरोसा दिलाया। मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जब हमारे पास ये ग्रिड दिया गया है इस गांव में, सुनूरा में, इस इलाके में, इसकी सप्लाई चालू होनी चाहिए। 2002 में दिया गया है ये रिसीविंग स्टेशन यहाँ पे, लेकिन आज 2017 है, कम से कम 15 साल लग गए इसे बनाने में। लेकिन इस वक्त एक साल हो गया है पूरा पावर आते हुए, लेकिन गांव इस इलाके में, पूरे इलाके में सप्लाई नहीं जा रही है। कल जब भी हम घर पे जाते हैं शाम को खाना खाने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठने के लिए, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। वो होती है रोशनी की प्रॉब्लम जो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। मेरी ये अपील है, हमारे पूरे गांव वालों की अपील है, पूरे इलाके की अपील है कि जल्द अज जल्द इस ग्रिड रिसीविंग स्टेशन को बहाल किया जाए। पुंछ के अवाम को टूटी हुई सड़कों की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और जख्मियों को होती है, क्योंकि खस्ता हाल सड़क और नाली के सबब एम्बुलेंस को लकड़ी के तख्ते रखकर पार कराया जाता है। पुंछ में मरकजी और रियासती सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने के बड़े बड़े दावों के बावजूद जमीनी तह पर कुछ नहीं किया जा रहा है, जिसकी जिंदा मिसाल पुंछ जिले की मंडी तहसील पर LOC पर आबाद इलाके में देखने को मिलती है, जहां गांव की मेन सड़क गुज़िश्ता कई बरसों से खस्ता हाली का शिकार है। इससे आम लोग तो मुतासिर होते ही हैं, इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशानी गांव में मौजूद वाहिद प्राइमरी मेडिकल सेंटर में आने वाले मरीजों और पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली फायरिंग में जख्मी हुए लोगों को होती है। जहाँ से हमारी एम्बुलेंस जाती है वो बाहर जो हमें जंगला लगाया था वो टूट गया है, तो इसके लिए हमने कई बार डिपार्टमेंट को भी और पिसा भी आए थे पिछली बार, उन्होंने देखा था तो उन्होंने कहा था हम इसको जल्दी रिपेयर करवा देंगे। पेशेंट को लाने ले जाने में एम्बुलेंस में बड़ी दिक्कत होती है, गाड़ी का नुकसान भी हो रहा है, तो हमें फटे वटे डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो आगे ये नालियाँ भी खराब, रोड भी खराब, जो PHC का गेट है, नाली एम्बुलेंस को रात को 12 बजे वो घर से उठा के लाते हैं, फिर फटे डाल के एम्बुलेंस को निकालना पड़ता है सर। बस फिर तो चढ़ ही नहीं सकता सर। यहाँ पेड़ भी बहुत दूर जा रहे हैं सर, उनको भी प्रॉब्लम है सर, उनके लिए भी कोई ऐसा यहाँ सुविधा नहीं है सर। टूटी हुई सड़क के साथ बनी नालियों के टूटे होने की वजह से मेडिकल सेंटर में मौजूद एम्बुलेंस को बाहर निकालने के लिए मेन गेट के आगे की टूटी हुई नाली पर लकड़ी के तख्ते डालकर पार करवाया जाता है, जिसमें वक्त की बर्बादी के साथ साथ मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सेंटर से एम्बुलेंस निकालने और अंदर लाने में ताउन करने वाले मुकामी लोगों का कहना है कि कई बार उन्हें देर रात को उठकर यहां आना पड़ता है, क्योंकि जब कोई इमरजेंसी केस आता है तो एम्बुलेंस ड्राइवर अकेला होता है और वो जोर जोर से हॉर्न बजाता है, तो लोग लकड़ी के तख्ते नाले पर डालते हैं और एम्बुलेंस को पार करवाते हैं। वहीं दूसरी जानिब मेडिकल सेंटर में तैनात वाहिद डॉक्टर का कहना है कि टूटी हुई सड़क और नाली की वजह से उन्हें और आम लोगों को काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। आज जम्मू के अमर सिंह क्लब में होमगार्ड्स का एक रोजा तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत राज्य की होमगार्ड चीफ कमला शर्मा ने की। वहीं कौमी चीफ अविनेश सिंह मेहमान खुसूसी रहे। इस तकरीब के इनेकाद का मकसद रियासती और मरकजी हुकूमत तक इन होमगार्ड्स के मसाइल को पहुंचाना और इनकी मुश्किलें हल करवाने की कोशिश करना है। इस प्रोग्राम के दौरान अवनीश सिंह ने बताया कि आज भी जम्मू कश्मीर होमगार्ड्स को सिर्फ 545 रुपए ही दिए जा रहे हैं, जो सरासर धोखा है और नाइंसाफी है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि कम से कम तनख्वाह तो मिलनी चाहिए, वरना हम अपने हक पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं
मैं सलाम करता हूं जम्मू कश्मीर के होमगार्ड जवानों को, जिनमें देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। वो भूखा रहना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से और जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं, सवाल करता हूं कि आप आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं या नया आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं। अगर आप आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है समान कार्य समान वेतन, वह आप लागू करवाएं। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पट्टन के तहसीलदार ने आज निहालपुरा के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज का अचानक दौरा किया। 12वीं के बोर्ड इम्तहान को लेकर तहसीलदार ने दौरा किया। पट्टन तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी के लिए जाना जाता है और इम्तहानी मराकज के मुताल्लिका सुपरिटेंडेंट ने मराकज को ईमानदारी से ड्यूटी करने की हिदायत दी। इधर पट्टन में माह रबीउल अव्वल के मौके पर एतकाद और इश्क रसूल के मौजू पर सूफी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में इलाके में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन ख्वाजा फारूक रेजू शाह ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब का इनेकाद सूफी शहबाज यूथ क्लब की जानिब से किया गया। प्रोग्राम के दौरान इश्क रसूल पर मबनी किताब इश्क इरफान का इस रस्म इजरा भी किया गया और तकरीब के दौरान हजरत बुलबुल शाह एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। इस दौरान खिताब करते हुए रेजू शाह ने कहा कि महीना सभी के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रहा है। इस महीने में तमाम अकीदतमंदों को जोश खरोश से प्रोग्राम का इनेकाद करना चाहिए। आज यहाँ बज़्म कलंदर शहबाज एक तंजीम है, उनके एहतमाम से आज यहाँ मंडियारी पट्टन में आशिक अली डार की किताब इश्क और इरफान की रस्मी रनुमाई अंजाम पाई। इस सिलसिले में यहाँ महफिल मौसीकी का एक प्रोग्राम भी हुआ और उनकी किताब पर तबसरा भी किया गया। दरअसल इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं ये यहाँ के कश्मीर के जो यहाँ का अदब है, यहाँ का तमद्दुन है, यहाँ का तहजीब है, इसकी ये इसे अपनी मीरास समझते हैं और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम आगे लिया जा रहा है। कि आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है इस इलाके में, पट्टन में, ख़ास तौर पर मंडियारी पट्टन में इतने लोगों का इज्तिमा और इतनी लोगों को इस वक्त आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था इरफानी इश्क जो किताब यहाँ रिलीज़ हो गई, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये बज़्म कलंदरिया है, बज़्म इनका जो हमारे सरवर साहब चला रहे बुलबुल शाह के ट्रस्ट है, यहाँ के शायरा, यहाँ के जो जिन लोगों ने यहाँ पे सूफियत का काम किया, इश्क का काम किया, इनको जगह जगह मैं देख रहा हूँ कश्मीर के कोने कोने में ये मौजूद है। बांदीपुरा के सुंबल में पुल बनाने का काम पूरा न होने के चलते मकामी लोग नाराज हैं। उन्होंने रियासती सरकार और मकामी एमएलए के खिलाफ नारेबाजी की और एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि एमएलए सोनावरी ने पुल का इफ्तिताह किया था। पुल बनने का काम भी शुरू हुआ था, लेकिन 1 साल बाद ही किसी वजह से काम रोक दिया गया। पुल न बन पाने से इलाके के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये पुल जो है 4 साल से ये वहाँ पेंडिंग है, तोड़ा गया लेकिन फिर जोड़ा नहीं गया, कोई देखता नहीं है इसके तरफ। बच्चे स्कूल बच्चे जा रहे हैं पुल के पार, दरिया से किश्ती से कभी डूबेगा बच्चा, तो इसका जिम्मेदार कौन? जी हमारा मुतालबा 4 साल से यही है। हम 4 साल से R&B के दफातर पर चक्कर लगा रहे हैं। डीसी से हमने बात की है, यहाँ के तहसीलदार साहब से भी हमने इस रिगार्डिंग इससे पहले भी बात की है। तो हमारा मुतालबा है कि 4 साल पहले 2014 में ये जो ओल्ड ब्रिज है जिसको यहाँ प्रोन कदल के नाम से पहले ज़माने से जाना जाता है, तो 4 साल पहले इसको डिसमेंटल किया गया।
तो इस गर्ज से किया गया कि इस पर नया ब्रिज तामीर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से 4 साल से आज तक जब हमने RNB से हमने बात की, उन्होंने बोला कि 50,000 इस पर आए हैं और उन्होंने बोला नौबर्ड और CRF में इसके फंड्स आएंगे तो हम उसी टाइम काम करेंगे। लेकिन हमारा मुतालबा है कि ये जो सुंबल ब्रिज है, ये सुंबल को डिस्ट्रिक्ट गांधरबल पूरे बांडीपोरा सभापोरा के साथ मिलाता था और यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, वो नाव की मदद से दरिया जहलम को क्रॉस करके आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है सुंबल बाज़ार जो है, इसका जो सारा ट्रेड है पिछले 4 सालों से पूरी तरह से मुतासिर रहा है। यहाँ के दुकानदार हजरात दुकान खोलकर दिन भर बैठते हैं। तो हमारा मुतालबा आला हुकाम से है। बदकिस्मती की बात है MLA साहब मोहम्मद अकबर लोन साहब इसी हमारी एरिया के हैं, MLC यासिर साहब भी इसी एरिया के हैं और जो हमारे नईम अख्तर साहब है RNB के मिनिस्टर, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं। लेकिन आज तक उन्होंने असेंबली में एक भी बार इस ब्रिज के बारे में कोई बात तक नहीं छेड़ी। और कश्मीर की रवायती डिशेस को लेकर लोगों में खास दिलचस्पी होती है और इस हफ्ते हमने कश्मीरी जायकों को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में कश्मीर की खास रोटी कुलचा और चचूरी के बारे में बताया गया। ये कैसे तैयार होता है और इसका जायजा और लिया भी हमने, और ये इसका जायका कैसा होता है ये भी हमने जाना। इन चीजों पर मबनी रिपोर्ट को नाज़रीन ने काफी पसंद किया। कश्मीरी प्लेट का एक अहम हिस्सा होता है कुलचा और चचूरे। मुख्तलिफ जायकेदार डिशेस के मजे को कुलचा और चचूरा मजीद दोबाला कर देते हैं। कश्मीरी जायके का अहम तरीन जुज्व है कुलचा और चूरा। इसे हम एक तरह से कश्मीर की रोटी कह सकते हैं। मकामी डिशेज में इसका इस्तेमाल रोटी की ही तरह होता है। गांदरबल के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह ऐसे तंदूर लगे हुए देखे जा सकते हैं जहां कुलचे और चचूरे बनाए जाते हैं। मैदे से बनने वाले इन कुलचों और चचूरों की शादी ब्याह के मौक़ों पर खासी मांग होती है। इसको तैयार करने के लिए एक नानबाई को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके आटा तैयार करने में खसखस और घी का इस्तेमाल किया जाता है। कुलचे और चचूरे में एक फ़र्क ये होता है कि कुलचे हफ्तों तक इस्तेमाल के लायक होते हैं, लेकिन चचूरों को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता। चचूर की लाइफ अगर आज आप ले जाओगे तो सुबह तक आप खा सकते हो, शाम तक तो इसकी ये होती है, शाम तक तो जैसे आप ले जाओगे ताज़ा ये वैसे ही रहेगा। अब अगर आप रात को ये रहेगा, सुबह आप खाओगे, अगर मैदे में दर्द होगा या किसी जगह में ये पानी वगैरह मैदे में जमा होता है तो उसको भी लगता है। कश्मीरी मेहमान नवाजी के लिए खासे मशहूर हैं। दावतों के एहतमाम में कुलचों और चचूरों को खास फौकियत दी जाती है। इसे तोहफे के तौर पर भी भेजा जाता है। चचूर की लाइफ अगर आज आप ले जाओगे तो सुबह तक आप खा सकते हो, शाम तक तो इसकी ये होती है, शाम तक तो जैसे आप ले जाओगे ताज़ा ये वैसे ही रहेगा। खमीर के इस्तेमाल के सबब इसका जायका मजीद जायकेदार हो जाता है। खस्तगी की वजह से भी लोग इसे काफी पसंद करते हैं। कश्मीर की इस मुनफरिद पहचान को मकामी लोग कायम रखना चाहते हैं। नई जनरेशन है वो पसंद नहीं करते हैं, चचूर पसंद नहीं करते या रोटी पसंद नहीं करते हैं या कुलचा पसंद नहीं करते हैं। इनको ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये हमारा अपना कल्चर है। जैसे बाहर के देशों में होता है वो अपना कल्चर नहीं भूलते हैं, वैसे कश्मीर बहन भाई जो हैं उनको भी ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हम भी बनाते हैं अपनों के लिए, गैरों के लिए नहीं बनाते। तो खास तौर पर मैं नई जनरेशन से ये कहना चाहती हूँ कि उनको नहीं भूलना चाहिए अपना कल्चर। कुलचों और चचूरों की मकबूलियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अब दुकानों पर भी दस्तयाब होते हैं। वकार मंजूर, जी सलाम, गांदरबल। और कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने 12 किलो पॉपी और 3.5 किलो स्ट्रा पाउडर बरामद किया है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद SHO डुरू मोहम्मद यूसुफ की निगरानी में पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और मुलजिम फयाज अहमद के पास से मंशियात बरामद की गई। पुलिस को देखकर फयाज अहमद ने भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार फयाज पुलिस के कब्जे में आ ही गया। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और केस की तफ्तीश जारी है। गांदरबल में कश्मीरी पंडित के जनाजे को कंधा देने के लिए उसके मुस्लिम पड़ोसियों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत की दीवार पैदा हो रही है, वहीं मोहब्बत इत्तेहाद की मिसाल भी पेश करते हुए लोग नजर आए। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ।
ना ही फर्क एक तिनके का भी, ना ही खून का रंग कुछ और है। बस फर्क ये कि किसी को लोग हिंदू तो किसी को मुसलमान कहते हैं और इन दो अल्फाजों पर सियासत होती है। रोटियां भी सिकती हैं, किसी को वोट मिलते हैं तो किसी के वोट कम हो जाते हैं। लेकिन मोहब्बत के इन मजहबों पर रोटियां सेकने वाले सियासतदान शायद भूल गए हैं, शायद उनकी याददाश्त कम हो गई है कि ये हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान। यहाँ ज़बानें अलग हो सकती हैं लेकिन दिलों की धड़कनों के एहसास हमेशा एक ही ज़बान बोलते हैं। मज़हब अलग हो सकते हैं लेकिन उनके कलामात कभी अलग नहीं हो सकते। पहनावा, बोलचाल, रहन सहन सब अपना अपना हो सकता है लेकिन इत्तेहाद, मोहब्बत, इंसानियत सबके दिलों में बसती है। जहाँ इत्तेहाद और मोहब्बत रगों में खून की जगह दौड़ता हो, जहाँ एक को दर्द हो तो दूसरे को तकलीफ होती हो, ऐसे लोगों को कुछ वक्त के लिए बहकाया ज़रूर जा सकता है लेकिन ताउम्र गुमराह नहीं किया जा सकता। उनके खून पर, उनके जज्बातों पर, उनकी मोहब्बतों पर सियासत करने वाले सियासतदान के मुंह पर तमाचा है जम्मू कश्मीर के इन लोगों का हुजूम जो जमा हुआ है गांदरबल के 65 साल के मोतीलाल राजदान के जनाजे में। मोतीलाल राजदान एक हिंदू हैं और लोगों का ये हुजूम कश्मीरी मुसलमानों का है। यहाँ मज़ाहिब की दीवार नहीं है इनके दरमियान, ना ही कोई सियासत की बंदिशें हैं, मोहब्बत और इत्तेहाद की, और बढ़ते हुए इनके हाथों को सियासतदानों की बेड़ियां भी नहीं रोक सकती। में पंडित 4-5 घर अभी भी बस रहे हैं जो जम्मू नहीं चले गए, और जहाँ तक सरगिया मोतीलाल राजदान का ताल्लुक है, ये नहायत ही शरीफ नफ्स और इंसान दोस्त थे। आज अलल सुबह जब मोतीलाल राजदान के इंतकाल की खबर हमें मौसूल हुई तो तमाम मुसलमान जो वसन के यहाँ पे मर्द व जन यहाँ पे जोक दर जोक इनके घर पहुँचे और इनके घर वालों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। हमें भी जब हम आए तो सारे जितने भी हमारे आसपास के कश्मीरी मुसलमान भाई हैं सारे जमा हो गए थे। 5 बजे से वहाँ पे थे। इनकी 5 बजे तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, तो बिल्कुल जब तक हम आए इन्होंने लगभग सारे खड़े थे वहाँ पर। अभी तक जितना हमारा अंतिम संस्कार भी चल रहा है तो अभी तक का इनका पूरा साथ हमारे को मिल रहा है, तो हम बड़े इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हमारा काफ़ी पहले से चलता आ रहा है यहाँ पर जो हमारा भाईचारा है आपस में, हम इनके दुख सुख में शरीक होते हैं, ये हमारे दुख सुख में शरीक होते हैं। मोतीलाल राजदान और उनके घर वालों ने दहशतगर्दों की धमकियों की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी वुस्सन में गुजारी। कश्मीरी पंडितों के सिर्फ 3 घर हैं वुस्सन में। मोतीलाल ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके इंतकाल पर अपनों का इतना हुजूम होगा, उन्हें अपनों की कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी। मोतीलाल के घर वालों का कहना है कि हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों ने कभी हमें गैर नहीं समझा और मकामी लोगों ने इत्तेहाद की मिसाल पेश की है जो कि नफरत फैलाने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है, और कहा कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, हम सभी यहाँ कश्मीरी के तौर पर आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। जितना भी हमारा जो इसका कार्यक्रम है जो रीति रिवाज के हिसाब से होता है वो तमाम हमारे यहाँ के कश्मीरी भाई मुसलमान भाइयों ने सारा अंजाम दिया है। हमें किसी चीज़ का दुख नहीं है, हमें खाली यही है कि हमारा जो अंकल वो गुजर गया है, लेकिन जो हमारे जो यहाँ पे जो भाई लोग हैं उन्होंने हमारा साथ ऐसे दिया है कि पता नहीं चला कि हम लोग यहाँ पे कम संख्या में हैं। सारे मुसलमान इस वक्त यहाँ जमा हुए हैं इसी हवाले से, ताकि हमारा जो भाई बंधन पिछले ज़माने से मतलब यहाँ रहा कश्मीर में, हम इसको आगे भी आगे ले जाना चाहते हैं। ये है हिंदुस्तान और ये है असल कश्मीर। जो हम देखते हैं वो गुमराह है, सियासतदानों या फिर उन लोगों के चंगुल में जकड़े हुए हैं जिन्हें इनके इत्तेहाद पर खतरा दिखता है। कश्मीर की कश्मीरियत और हिंदुस्तान में इंसानियत की इस मिसाल को हमारा सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।